उत्तर प्रदेश के कानपुर में हिस्ट्री शीटर बदमाश विकास दुबे को पकड़ने गई पुलिस टीम और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक डीएसपी समेत 8 पुलिस वाले शहीद हो गए। इसके अलावा 7 पुलिस वालों को गंभीर रूप से जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुठभेड़ रात तकरीबन 1 बजे कानपुर के शिवराजपुर इलाके में हुई। हालांकि उसके कुछ घंटों बाद मुठभेड़ वाली जगह से थोड़ी दूर एक और एनकाउंटर हुआ, जिसमें यूपी पुलिस ने 2 अपराधियों को मार गिराया। यूपी पुलिस का कहना है कि ये वो अपराधी हैं जिन्होंने पुलिस टीम पर गोलियां चलाई थीं। लेकिन चलिए हम आपको बताते हैं कि यूपी की जातिवाद वाली राजनीति ने कैसे एक गली के गुंडे को इतना बड़ा बना दिया कि उसकी हिम्मत सीधे प्रशासन से लोहा लेने की हो गई। भारतीय राजनीति में अपराधी और नेताओं का चोली दामन का साथ होता है और यही साथ एक को मंत्री पद दिला देता है तो दूसरे को बाहुबली बना देता है। विकास दुबे के साथ भी यही हुआ। 90 के दशक में विकास दुबे महज एक गली का गुंडा हुआ करता था। मामूली बातों पर किसी को पीट देना, किसी पर चाकू छुरी चला देना ही उसका काम था। लेकिन उस समय भी जब उसे पुलिस पकड़ ले जाती तो ग्राम प्रधान से लेकर MP MLA तक थाने पहुंच जाते थे। अपने इस रसूख के बदौलत विकास दुबे का मन बढ़ता गया और उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि उससे कानून का खौफ नहीं रहा। विकास दुबे एक बार जिला पंचायत सदस्य भी चुना जा चुका था। उसके घर के लोग 3 गाँव में प्रधान भी बन चुके हैं। अफवाह तो ये भी है कि विकास के ऊपर कैबिनेट मिनिस्टर रैंक के लोगों का भी हाथ था। बहरहाल चलिए हम आपको बताते हैं कि एक गली का गुंडा हिस्ट्री शीटर विकास दुबे कैसे बना। दरअसल कानपुर के जिस इलाके से विकास दुबे आता है वो एक ब्राह्मण बहुल इलाका है। हालांकि इस इलाके में दलित और पिछड़ी जाति के नेताओं का भी काफी दबदबा हुआ करता था। पिछड़ी जाति के दबदबा को कम करने के लिए ही कुछ राजनीतिक पार्टियों ने विकास का इस्तेमाल किया। विकास भी दिमाग का तेज था। नेताओं के साथ रहते रहते उसने काफी बिजनेस सीख लिया था। अपनी धमकियों का इस्तेमाल करके विकास वहां के जमीनों पर कब्जा करने लगा। जिस जमीन को वो कौड़ी के भाव खरीदता था उसे कुछ दिन बाद लाखों करोड़ों में बेच देता था। इस तरह अब उसके पास रसूख के साथ पैसे भी आ गए और देखते ही देखते वो एक बाहुबली के तौर पर इलाके में मशहूर हो गया। हालांकि बाद में उसका नाम कई ऐसे मामलों में सामने आया जिसमें निशाने पर अगड़ी जाति के नेता भी थे। दरअसल तब तक विकास दुबे का आतंक बढ़ गया था और कई नेता जिनसे विकास दुबे की पटरी नहीं खाती थी वो उसके निशाने पर आ गए और बाद में ऐसे नेताओं को विकास ठिकाने लगाता गया और देखते ही देखते इसमें इतनी हिम्मत आ गई कि वो सीधे प्रशासन से टक्कर लेने लगा। कानपुर घटना के बाद उसके साथ क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल यूपी सरकार विकास दुबे को आसानी से छोड़ने के मूड में नहीं दिख रही है। कानपुर से रंजय सिंह और शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।